Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So in today's class we will discuss about discovery of proton. In previous class we have discussed about discovery of electron. I hope you have understood that. So let's start. Who discovered proton? So proton was discovered by Goldstein, right? Goldstein was a scientist who discovered proton, right? And proton is a positively charged particle, you all know that. So see how he discovered proton. तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था, राइट, तो उसी तरह वही सेटअप यूज़ किया गया प्रोटॉन की डिस्कवरी में, राइट. गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने यूज़ किया. तो उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, राइट, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, राइट. जो सेटअप यूज़ किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में सेम रिपीट किया गया बट विद अ लिटिल चेंज. और वो लिटिल चेंज क्या था, अब की बार इन्होंने जो भी ग्लास ट्यूब ली थी, राइट, तो जो ग्लास ट्यूब ली थी उसमें एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो ग्लास ट्यूब थी उसमें गैस फिल की, राइट, और उसको क्या बैटरी से क्या किया, कनेक्ट कर दिया, राइट. एंड here again cathode that is negative terminal and anode that is positive terminal of battery, right, जो कनेक्ट था. यहाँ पे क्या किया उन्होंने, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी क्या की उसमें प्रोड्यूस की, राइट, हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया. एक थोड़ा सा ट्विस्ट क्या किया, जो ये कैथोड था अब की बार, राइट, अब की बार जो कैथोड था वो क्या था, परफोरेटेड, राइट, परफोरेटेड. ही यूज्ड परफोरेटेड कैथोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. जो डिस्चार्ज ट्यूब थी अब की बार उसने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया. व्हाट इज मीन ऑफ परफोरेटेड? सो परफोरेटेड का मतलब होता है जिसके बीच में क्या हो, होल्स हों, राइट. इसके बीच में क्या थे, अब की बार होल्स थे जो उन्होंने यूज़ किया. लाइकवाइज प्रेशर कम था, ठीक है, कम प्रेशर पे, और जो वोल्टेज थी वो क्या थी, हाई वोल्टेज प्रोवाइड की और प्रेशर कम था, राइट. तो उन्होंने क्या इसमें गैस फिल कर दी और अब की बार उन्होंने क्या देखा कि लाइकवाइज जो रेज थी वो कहाँ से निकल रही थी, कैथोड से. जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है, कैथोड से निकल रही थी, राइट. तो जो रेज निकल रही थी दोज रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज थी, इलेक्ट्रॉन्स थे. अब की बार जब इसमें गैस फिल की गई लो प्रेशर पे तो देखा गया कि उसमें से कुछ रेज निकल रही हैं, राइट. तो जो वो रेज निकल रही हैं वो अब की बार कहाँ से कहाँ मूव कर रही हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी और वो क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, राइट, पॉजिटिवली चार्ज थी. तो उनको क्या नाम दिया गया, एनोड रेज. स्टार्टिंग में उन्हें इस रेज के बारे में जो ये प्रोटॉन्स हैं उनका कोई कलर नहीं पता चल रहा था. तो कैसे पता चले कि उसमें से कोई रेज निकल रही है या नहीं निकल रही, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो ये कैथोड है, ठीक है, जो कैथोड है, कैथोड की जो ये पीछे वाला साइड है यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड, राइट, जिंक सल्फाइड से जो एक फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन है उसका यूज़ किया ताकि जो भी इसमें से रेज निकल रही हैं उसका कलर उस पर आ सके इजीली, राइट. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भी इसमें से रेज निकल रही हैं वो एनोड टू कैथोड की तरफ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, और वो रेज क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज विच आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एनोड रेज, राइट. एनोड रेज उन्हें नाम दिया गया. और हम उनको क्या बोलते हैं, कैनाल रेज भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द कैथोड रे. तो उनको कैनाल रे भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, एनोड रे. आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय यू. तो बहुत ईजी सा एक्सपेरिमेंट था ये. उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं,
ठीक है। एनोड रेज की कुछ प्रॉपर्टी हैं जैसे हमने कैथोड रेज की पढ़ी थी। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, राइट। जो एनोड रेज हैं वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में चलती है हमेशा। मीन्स कैसे हम इसका पता लगा सकते हैं, अगर हम इसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो उसकी जो शेडो है वो कास्ट करेगा, ठीक है। तो दे आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। The next is anode rays consist of material particles. Material particles means they are made up of material particles or gaseous ions, right? Next है anode rays are positively charged as these are deflected by electric field towards negatively charged plate. तो कैसे पता चला कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, राइट, एनोड रे। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पॉजिटिवली और नेगेटिवली प्लेट्स लगा दी, तो देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है ये स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, तो ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई कि दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, राइट। नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, इट मीन्स दे आर इटसेल्फ पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो ये अपने आप पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसी वजह से ये नेगेटिव की तरफ क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई, ओके। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, राइट, तो देखा कि जो इनका डिफ्लेक्शन है वो कहाँ है, पॉजिटिव की तरफ है। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। आई होप दीज आर अंडरस्टूड बाय यू। और एक प्रॉपर्टी और है, दैट इज E बाय एम रेशो की हमने जो बात की थी, राइट। चार्ज बाय मास रेशो की जो हमने बात की थी जब हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था। अगर हम यहाँ पे चार्ज बाय मास रेशो की अगर बात करते हैं तो मीन्स अगर यहाँ पे हम कोई भी जैसे गैस फिल कर रहे हैं, मान लो हमने हाइड्रोजन गैस फिल करी या फिर हीलियम हम इसमें फिल कर रहे हैं, राइट। तो जो चार्ज बाय मास रेशो है वो डिपेंड करती है कि इसमें कौन सी गैस फिल की जा रही है, राइट। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, राइट। जो नेचर ऑफ पार्टिकल है वो बड़ा होता जाएगा या छोटा होता जाएगा, कि वो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी इसमें गैस फिल की गई है। सो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी, चार्ज टू मास ratio E by m of particle in the anode rays depend on the nature of the gas taken in the discharge tube, right। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा गैस हमने जो ट्यूब है हमारी डिस्चार्ज ट्यूब उसमें फिल की गई हुई है। जो हमारी चार्ज और मास रेशो है ये उस पर डिपेंड करती है, राइट। बट इलेक्ट्रॉन के केस में क्या था, वो उस पर डिपेंड नहीं करती थी, बट ये डिपेंड करता है, जो पार्टिकल का साइज होगा वो भी चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट है चार्ज ऑन प्रोटॉन। जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, दैट इज इक्वल टू 1.00728 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। आई होप दिस इज क्लियर। सो स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन भी जो प्रोटॉन है उस और इलेक्ट्रॉन है उनके तुरंत बाद ही डिस्कवर कर लिए गए, राइट। तो जो न्यूट्रॉन है उनकी डिस्कवरी में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे वो इसी चीज़ से सेटिस्फाई थे कि एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो वो डिस्कवर हो चुका है, तो उसी बात में वो सेटिस्फाई थे। बट जब फर्दर ऑन स्टडीज़ हुई तो पता चला देयर इज़ अनदर पार्टिकल दैट इज न्यूट्रॉन। तो जो जे थॉमसन थे वो स्टार्टिंग से ही ये कह रहे थे कि एक पार्टिकल और है जो कि एग्जिस्टेंस में है एटम में, राइट। सो दैट इज न्यूट्रॉन। सो देखते हैं जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। जो न्यूट्रॉन था वो सबसे जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, जेम्स चैडविक, राइट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक, उन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। और कैसे किया था, उन्होंने क्या किया था, जो बेरिलियम है, बेरिलियम और हीलियम, राइट, जो बेरिलियम है और हीलियम है उनको आपस में टकराया, राइट। उन दोनों की आपस में क्या करवाया, कोलिजन करवाया। और उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया,
जब बेरिलियम और हीलियम आपस में टकराए तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक कार्बन एटम बन रहा है, राइट, और एक पार्टिकल और बन रहा है, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो अगर यहाँ से की वैल्यूज़ काउंट करें, 4 और 2 6, राइट, 9 और 4 13, सो 12 और 1 13। तो ये तो समझ आ रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था कि जो ये पार्टिकल है ये है क्या। इसी तरह से उन्होंने बेरिलियम की जगह फिर दूसरा पार्टिकल लिया, दूसरा एलिमेंट लिया, बोरोन, राइट। बोरोन का दोबारा से उन्होंने हीलियम है जो उसके अल्फा पार्टिकल के साथ उन्होंने बम्बार्डमेंट करवाई, राइट। तो उन्होंने दोबारा से ऑब्जर्व किया, एक तो नाइट्रोजन की फॉर्मेशन हो रही थी और एक और पार्टिकल यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन, द इक्वेशन। तो देखो क्या था, उन्होंने क्या किया था, एक थिन फॉइल ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम की एक थिन फॉइल ली थी और जो हीलियम है उसके अल्फा पार्टिकल्स, अगर हम यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो जो हीलियम है, राइट, जो उसका न्यूट्रॉन है उस पर क्या 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, राइट, ये चार्ज होता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो जो अल्फा पार्टिकल है, राइट, जो अल्फा पार्टिकल है वो इसका कौन सा पार्ट है, ये वाला जो न्यूक्लियस है, बेसिकली मीन्स जो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं वो क्या है, अल्फा पार्टिकल। तो जो एक्सपेरिमेंट ये किया था चैडविक ने, वो बेरिलियम की एक थिन फॉइल ली थी और जो हीलियम है, ठीक है, उसके न्यूक्लियस के साथ उन्होंने क्या करवाया था, ये बॉम्बार्डमेंट करवाई और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पार्टिकल निकल रहा है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जो पार्टिकल निकला और जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है वो क्या था, न्यूट्रल पार्टिकल था, ठीक है। तो उसी पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन, राइट। तो उसी पार्टिकल को क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन का मास है दैट इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, so that is equal to 1.675 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो नियरली जो प्रोटॉन है उसके मास के इक्वल था। और हम न्यूट्रॉन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन से दैट अ न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल कैरिंग नो चार्ज, राइट। हमने अभी फाइंड आउट किया है कि जो न्यूट्रल था वो न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, एंड हैविंग मास 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय यू।